और अब बात करते हैं रियल एस्टेट एक्सीलेंस अवार्ड 2022 की, जिसका जयपुर के निजी होटल में आयोजन किया गया। दैनिक भास्कर की तरफ से आयोजित हुए इस अवार्ड कार्यक्रम में शहर प्रमुख बिल्डर और आर्किटेक्ट को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि महेश जोशी ने कहा कि सरकार जल्द ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में सरकारी कनेक्शन देने की पॉलिसी बनाने वाली है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इकोनॉमी में रियल एस्टेट सेक्टर का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जीवन में एक बार ही मकान बनाता है, उसमें गुणवत्ता बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा और जेडीए आयुक्त रवि जैन भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। लोगों को अच्छा कंस्ट्रक्शन मिल सके, जो लोग जो कुछ खर्चा कर रहे हैं उसकी कीमत उनको पूरी मिल जाए। जितने में मकान खरीदा जा रहा है, फ्लैट खरीदा जा रहा है, उनको लगे कि हाँ, हम अगर खुद बनाते तो हम इससे बेहतर नहीं कर सकते। क्योंकि जब सामूहिक रूप से कोई प्रयास होता है तो उस प्रयास में अनुभव और जो क्या करना चाहिए ना कि एक साथ काम होता है तो कुछ बचत भी होती है। जो फ्लैट कोई या कोई विला है वो जो कोई बिल्डर बनाता है उस रेट में हम नहीं बना सकें, ऐसा आभास हमको होना चाहिए। और जब ऐसा आभास होता है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। तो मैं बधाई देता हूँ दैनिक भास्कर को, उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया और मकान जो अवेलेबल कराने वाले लोग हैं उनका सम्मान किया, बहुत अच्छी बात। दैनिक भास्कर को बहुत बहुत बधाई। सामाजिक सरोकारिता से दैनिक भास्कर समूह का पुराना संबंध रहा है। आज रियल एस्टेट जो राजस्थान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसमें उन लोगों को नवाजा गया है जिन्होंने इस क्षेत्र के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में एक्सीलेंट काम किया है। मैं समझता हूं कि इससे इस प्रकार के पुरस्कार से एक तरह से बूस्टअप मिलता है, लोग प्रेरित होते हैं अच्छे काम करने के लिए। और रियल एस्टेट जो मुख्य तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था की एक धुरी बनता जा रहा है और उसमें जिस प्रकार का उठाव इन दिनों में दिखाई दिया और उसमें उत्कृष्ट काम करने वाला को सम्मान करना, भास्कर समूह ने एक शानदार काम किया। देखिए, जो रियल एस्टेट एक्सीलेंस अवार्ड्स हैं ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इससे एक तो बिल्डर्स को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मौका मिलता है। और ख़ास तौर पर जब आप किसी को अवार्ड देते हैं तो एक तरह से आप उसके बिजनेस एक्यूमेंट के लिए नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया या बहुत ज़्यादा बिजनेस में ऊंचाइयां छू ली हैं, बल्कि इसलिए देते हैं कि उसने बिजनेस करने के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन किया। उनसे जो प्रोजेक्ट में अपेक्षा थी लोगों की सुविधाओं के लिए, चाहे वो उनका ओपन स्पेसेस हो, पार्क हो, जिम हो, खेल का मैदान हो, स्विमिंग पूल हो, बच्चों का रिक्रिएशन का प्लेस हो, तो उन्होंने इन सब सुविधाओं को भी ध्यान में रखा, एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखा। तो एक तरह से ये बिल्डर्स को मोटिवेट करने का एक तरीका है और बिल्डर्स के बीच में एक बड़ी हेल्दी कंपटीशन पैदा करने की बात है। और आजकल लोग बड़े जागरूक हैं। आपने देखा होगा जो पुराने प्रोजेक्ट बने पड़े हैं वो इन्वेंट्री अभी भी अनसोल्ड पड़ी हुई है, उस इन्वेंट्री में कोई नहीं जा रहा। लेकिन आज जो बिल्डर और डेवलपर्स नए नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, ख़ासतौर पे जिसमें ज़्यादा खुला एरिया ला रहे हैं, ज़्यादा ग्रीनरी ला रहे हैं, ज़्यादा बच्चों के लिए रिक्रिएशन ला रहे हैं, इवन आप यहाँ तक मानेंगे मंदिर है, कम्युनिटी सेंटर है, इन चीज़ों का आकर्षण है लोगों में। क्योंकि कोरोना टाइम में ख़ासतौर पे लोगों को देखने में आया कि उनको अपनी उसी गेटेड कम्युनिटी में ही रहना पड़ता है। कभी लॉकडाउन हो सकता है, कभी बाहर जाने में दिक्कत हो सकती है, तो लोग अपने घर के आसपास ही खुला वातावरण भी चाहते हैं और सब तरह की सुविधाएं भी चाहते हैं। एक बहुत ही अच्छी पहल है भास्कर द्वारा कि जो शहर के विकास में हमेशा आगे रहते हैं और लोगों को जो रियल एस्टेट में जो डेवलपमेंट की बात जहाँ पर आती है, मैं यही समझता हूँ किसी भी शहर के देश के विकास का जो असली जो साइन है वो ये है कि कितनी बिल्डिंग्स वहाँ पर आती हैं, कितने घर वहाँ पर आते हैं, कितना क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होता है, कितने हाई राइज कंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो डेफिनेटली इस तरह के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कार्य कर रहे हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, उनका सम्मान होना एक बहुत ज़रूरी भी है और बहुत अच्छा भी है। इसके लिए मैं भास्कर को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक्चुअली जो दैनिक भास्कर अपने सामाजिक सरोकार के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं उनको रिकॉग्निशन करना, समाज के सामने उनके कार्यों को लाना, जिससे जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन मोटिवेट हो सके और ट्रेंड सेटर हो सके। तो जयपुर में जो रियल इस्टेट का एक स्ट्रक्चरल वर्ल्ड लेवल का जो रियल इस्टेट में काम किया है, एक छोटा सा प्रयास है दैनिक भास्कर का।
लोगों के सामने लाएं। ये बहुत बढ़िया प्रयास है और जैसे जोशी साहब ने कहा, मनुष्य की 3 ही आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान। बहुत सही बोला उन्होंने और ऐसे प्रयास और होते रहने चाहिए। जो भी समाज में कोई भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो उनको एक्सपोज करके और काम आगे बढ़ाना।